जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, जय जवान जय किसान। आज हम फिर किसान के मुद्दे पे बात करेंगे। किसान का मुद्दा एक मुद्दा नहीं रह चुका है, ये एक इनकलाब की बारी है। मोदी जी इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इन किसानों को उग्रवादी, माओवादी, आतंकवादी घोषित करके इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। हर रोज़ अपने मन की बात करने आ जाते हैं, लेकिन किसान भाइयों की, अन्नदाता की मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन बहुत समय पहले भी हुआ था। 1906 में ब्रिटिश हुकूमत ने एक बिल पास किया था, आबादकारी उस बिल का नाम था। और कंडीशन लगभग अगर मैच करें मोदी जी के बिल की और ब्रिटिश बिल की तो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त कानून को लागू किया, लेकिन हमारे किसानों ने एकजुट होके एक आवाज़ बनकर उस बिल को रद्द करवाया। उस बिल के बारे में कुछ बात करने के लिए जहन में आया कि आपके समक्ष रखें। 1906 को वो बिल ब्रिटिश हुकूमत ने लागू किया। 1907 को उस बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी कर रहे थे। 22 मार्च 1907 को एक आंदोलन लायलपुर से शुरू हुआ और उसमें एक गीत गाया गया, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा होए। वो गीत श्री बांके लाल दयाल जी का था। गोलियां भी चली, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों को वो बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अंग्रेज़ नहीं है, मुग़ल नहीं है, फिर भी वो इतनी ज़बरदस्त हुम्यों में बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बिल वापस नहीं लूँगा। किसान मरता मर जाए, देश बर्बाद होता हो जाए, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो सिर्फ अपने ही फैसले को अटल और सत्य मानता है। वो सोचता है कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता हूँ, मैंने गलत किया ही नहीं। अगर यही सोच रावण की थी तो रावण का हश्र भी आप देख ही चुके हो सभी। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी का दिमाग इतना शातिर हो चुका है कि वो कुछ पूंजीपतियों के बारे में ही सोते जागते बैठते सोच रहे हैं। क्योंकि आरएसएस और भाजपा कुछ अपने दिमाग में गलत सोच बिठा चुके हैं कि गीले चावल में जरा सी शक्कर क्या डली, खीर समझ बैठे। ये खाकी चड्डी क्या पहन ली आप लोगों ने, अपने आप को वीर समझ बैठे। क्योंकि आज़ादी के समय तो आप सिर्फ मुखबरी करते थे। इतिहास है, एक भी क्रांतिकारी आप दिखा दो। 2600
लोगों को उस समय उम्र कैद की सज़ा हुई, जिसमें से 2100 लोग पंजाबी थे। 121 लोगों ने ऐसे चूम चूम के फांसी के फंदे को अपने गलों गर्दन में डाला। उसमें से 93 लोग पंजाबी थे। इतिहास है पंजाब का। तो मोदी जी किस भ्रम में घूम रहे हैं? पंजाबी देश के लिए, अपनी सरजमी के लिए हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं, लेकिन मोदी जी हैं टस से मस नहीं हो रहे। बहुत भ्रम में घूम रहे हैं कि अगर मैं ये बिल लाऊंगा तो पूंजीपति खुश होंगे, तो मेरी वाहवाही चलती रहेगी। लेकिन उसकी इमेज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इमेज तो पहले भी नहीं थी, उस समय भी झूठ बोलते थे कि मैं 2 रुपए की चाय बेचा करता था। जिस समय घी भी 3 रुपए या 4 रुपए किलो होता था, देसी घी, उस समय इनकी चाय 2 रुपए में बिकती थी। झूठ का पुलिंदा, झूठ के ऊपर राजनीति करना इनका स्वदेशी मूल मंत्र है। हम नहीं कहते तुम आप करो राजनीति, हमें कोई लेना देना, लेकिन जो किसान बिल आपने थोपा है उसको वापस लीजिए, ताकि आपकी इमेज, आपकी पार्टी की इमेज इतनी बढ़ जाए कि लोग कहें कि हाँ यार, मोदी जी ने कोई बिल लाया था, किसानों के फेवर में उन्होंने वापस ले लिया। और एक बात जहन में आ रही है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आम जनता के सामने बताने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये मोदी जी कुछ दिनों के बाद सेना के पास क्यों भागते हैं, आर्मी चीफ क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि पुलवामा हमला, गलवान घाटी का हमले के बाद सेना के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी एक चिंगारी सुलग रही है, जिसका डर मोदी जी को है। अगर ये चिंगारी ज्वालामुखी बन गई तो सेना तख्ता पलट कर देगी। इसलिए कभी खुद भागते हैं लेह लद्दाख में, कभी राजनाथ जी को भगाते हैं, और देखते हैं कि जरा सी हिलजुल नज़र आती है तो वो चीफ को ही चेंज करते हैं, सेनाध्यक्ष को, चीफ को चेंज करते हैं। आक्रोश है, लेकिन हमारे देश की सेना अभी भी बॉर्डर पे डटी हुई है। वो सरजमी के लिए अपना बलिदान देने के लिए वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई शर्म नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, आज उन्हीं सैनिकों के बाप दादा ठंड में, बरसात में वहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, और उन्हीं का बेटा, पोता, भाई बॉर्डर के ऊपर -डिग्री के टेम्परेचर में देश की रक्षा में डटा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी सेना भी विवश हो जाएगी कि वो अपने सरजमी के लिए, वहाँ भी वो सरजमी की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। ये भी सरजमी है, जिस सरजमी ने उनको खाने को दिया, खेती ने खाने को दिया, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो आर्मी में ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी ज्वालामुखी बनने को तैयार है। इसलिए मोदी जी बार बार सेना में अपना इंटरफेयर जारी रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, आम लोगों के जहन में नहीं आती कि मोदी जी और इसके जितने भी मंत्री हैं वो बार बार लेह लद्दाख में क्यों भागते हैं। कारण स्पष्ट है कि इनको डर है कि सेना कहीं तख्ता पलट ना कर दे। अगर मोदी जी इसी तरह अहंकार होमियों में अपनी मनमर्जी करते रहेंगे तो निश्चित है कि सेना भारत का तख्ता पलट जरूर करेगी। मोदी जी, अगर ये बिल किसानों के हित में होता तो 500 एकड़ ज़मीन अंबानी जी हरियाणा में नहीं खरीदते।
स्टोर बनाने के लिए नहीं खरीदते। प्लानिंग पहले बनती है, अडानी अंबानी के साथ बैठकर बनती है, भी अब क्या करना है, कैसे करना है, फिर उसको जनता के ऊपर थोपा जाता है। जियो की बात करेंगे, जियो का आधार कार्ड दो, फ्री सिम ले जाओ, फ्री डाटा यूज़ करो। उसके बाद उसका एक पार्ट 2 था। सिक्के का दूसरा पहलू क्या था, भी बैंक में अपने आधार कार्ड की कॉपी दो, आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो जो आम जनता के आधार कार्ड की कॉपी रिलायंस के पास थी, तो सोचिए कि उन्होंने कितना पैसा अपना कन्वर्ट करवाया होगा ओल्ड करेंसी से न्यू करेंसी में। बहुत सोची समझी चाल चल रहे हैं ये, क्योंकि इनके जो गुरु, जिनको ये गुरु मानते हैं, गोलवलकर, 11 बार माफ़ी मांगी तो वीर हो गए सावरकर, और देश का सबसे पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे। गोलकर एक किताब में लिखते हैं कि 95% लोगों को गरीब रखो और 5% लोगों को अमीर करो, ता ता जो देश के ऊपर और इस आवाम के ऊपर आपकी सत्ता कायम रहे। ये उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भी भगत सिंह को फांसी हुई तो किसने गवाही दी, उनका नाम तो चलो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। लेकिन वो कौन थे? वो आरएसएस संघ के बंदे थे, उनकी वजह से फांसी उनको हुई। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक पार्क में आराम फरमा रहे थे, किसने मुखबरी की? अंग्रेजी हुकूमत वहाँ कैसे पहुँची? बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन जिनके बाप दादा चड्डी पहन के अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, आज वो उन हिंदुस्तानियों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो, आप देशभक्त हो, आप बताओ देशभक्त हो, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? जिनके बाप दादा चड्डी पहन के विक्टोरिया को ऐसे सलूट मार रहे थे, वो देश के बसिंदों से, अवाम से सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिन्होंने आज़ादी में गोली चलानी तो दूर, गोली डंडा खाना तो दूर, सिर्फ गुलामी की अंग्रेज़ों की। वो सावरकर इनके क्या फूफा लगते थे, जो इनको 60 रुपये वजीफ़ा मिलता था अंग्रेजी हुकूमत के टाइम। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर सोचने लायक बचेगा भी कुछ नहीं। तो किसान भाइयों के लिए हित में मेरा पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है, जिस हाल में, जिस तरीके से आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो, जाकर सड़कों पर, घर में बैठकर, तो अपनी सपोर्ट जारी रखिए। क्योंकि जितना प्रेशर आवाम डालेगी, मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। अगर बिल वापस नहीं हुए तो मैंने पहले भी बोला है कि ये गुलामी की आखिरी कील होगी जो किसानों के जरिए हिंदुस्तान में ठोकी जाएगी। अगर ये कील ठुकती है तो निश्चित ही अपने आप को आज़ाद कहने का हक हम खो देंगे और गुलामी झेलनी पड़ेगी। ये गुलामी ऐसी है, स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन लगा लीजिए, स्लो पॉइजन की चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि गुलाम किसके हुए हैं हम? हिंदुस्तानियों के ही हिंदुस्तानी गुलाम हो जाएंगे। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। बिल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या करने की ज़रूरत थी? भी आप पूंजीपतियों से कॉन्ट्रैक्ट करो, उनसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अंग्रेज़ों के टाइम वो बिल आया था, इतना ख़तरनाक बिल था कि उस ज़मीन, जिसकी ज़मींदार की ज़मीन है, उसका बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होगा, यानी मालिक होगा। अगर उसके बच्चा औलाद नहीं है और उस ज़मींदार को कुछ हो जाता है तो वो ज़मीन
अंग्रेज़ों के पास चली जाती थी और 2 गुना लगान लिया जाता था। उस समय भी एक आंदोलन उठा था, देश में अलग अलग जगह उठा, लेकिन जो आंदोलन ने इनकलाब लाया वो एक पंजाब मात्र ही था। अगर पंजाब उस समय भी अपनी आवाज़ सभी देशवासियों के साथ मिलकर बुलंद ना करता, पगड़ी संभाल जट्टा का नारा ना लगाता, तो वो कानून समझ लीजिए कि 40 साल में उस आज़ादी से पहले और भुगतना पड़ता जो आज मोदी जी ला रहे हैं। सो मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस बिल को रद्द करवाने के लिए जिस तरीके से भी आप आंदोलन कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि एक इंसान की आवाज़ वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ गूंजती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तिनके तिनके से सागर बन जाता है, घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आंदोलन को जारी रखिए, अपना अपना हक अपनी अपनी जिम्मेवारी समझकर जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में, जैसे भी आप अपना योगदान डाल सकते हो, इस आंदोलन में जारी रखें। क्योंकि हमें किसी के साथ जंग नहीं लड़नी है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, गुलामी निश्चित है। सो मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान, पंजाब का एक एक प्राणी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे भी इस आंदोलन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ये बिल माफ़ हो सके। ये बार बार बोलते हैं वो वामपंथियों के, लेफ्ट के, राइट के हाईजैक हो चुका है। वो सिर्फ एक इनका षड्यंत्र है कि जो इमेज वर्ल्ड के सामने इनकी पेश हो रही है वो कहीं प्रॉपरली वर्ल्ड का प्रेशर ना पड़ जाए। एक कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं तो किसानों के साथ हूँ, तो इनको तकलीफ़ हुई, कितने प्रवक्ता इनके टीवी के ऊपर बह बह करने आए, हमारा निजी मामला है, हाँ, हमारे निजी मामलों में मत दखल दीजिए। जब उनको इंडिया बुलाते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, तब इनका निजी मामला नहीं होता। आज अगर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, इंसानियत की बात की, मानवाधिकार की बात की, तो इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये शुरू से ही अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ गुलामी में रही है, इसलिए ये गुलामी से ऊपर किसी चीज़ को देखते नहीं, सोचते नहीं। अब ये बोलते हैं, देखते रहते हैं वीडियो वगैरह, बोलते हैं जी किसान पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत में गोबर लिखा है तो इसमें किसानों का क्या कसूर है? तुम गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खा रहे हो, मूत्र को दूध समझ कर पी रहे हो, तो किसानों का क्या दोष है इसमें? एक छोटा सा बछड़ा, गाय का बछड़ा अगर पैदा होता है, वो भी अपनी माँ का दूध ढूंढता है, दूध पीने के लिए जाता है, वो भी मूत्र नहीं पीता है। लेकिन ये अंधभक्त गोबर को च्यवनप्राश और मूत्र को दूध समझ के पी रहे हैं, तो किसानों का तो कोई दोष नहीं है। एक इनके चहीता हैं रामदेव जी, आम किसान का गेहूँ 18 रुपये या 20 रुपये बिकता है, आटा 20 या 25 रुपये बिकता है, वो 45 रुपये किलो बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं गुलामी तो है, लेकिन समझना ज़रूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी आगे बढ़ें, जैसे भी हो सकता है अपना अपना योगदान दें, इस बिल को रोकें, इस बिल को रद्द करवाने की कोशिश करें। इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।